जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि जिनको अल्लाह ताला ने माह सियाम फिर से आपको नवाज़ा कि अपनी गलतियों की तलाफ़ी कर सकें, अपने अमाल की माफ़ी मांग सकें। नहीं समझ में आता कि मुझे एक बहुत ज़्यादा दुख है कि हम कोविड से वो लेसन नहीं सीख पाए जो कि सीखने की हमें ज़रूरत थी। जो लोग मुझे सुनने वाले हैं उनको ये मेरी पेशगोई बहुत अच्छे से याद होगी कि मैंने 2020 के 2019 के दिसंबर 26 के बाद से कहा था कि एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ अब हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। और यकीन करें कि जिस तरह दुनिया रैप अप होती हुई हमने देखी अपनी आँखों से। और पाकिस्तान को, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, पाकिस्तान को नज़र लग जाती है। पाकिस्तान का एक सितारा ऐसा है कि पाकिस्तान को वाकई ईवल आई हिट करती है। 2020 में हमने नारे लगाए, हमने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, हम बच गए। अल्लाह ने बचाया था आप लोगों को। आपने किया क्या था उस वक्त में? आई एम सॉरी, माजरत के साथ, ये हुकूमत पे तनकीद नहीं है, ये मुझे अपने सिस्टम से गिला है। हमने कुछ नहीं किया था। अगर उस वक्त कुछ किया था तो अब हम क्यों वो सब कुछ नहीं कर रहे कोविड की रोकथाम के लिए? आज जो है ये शो रिकॉर्ड कराने से जो है बल्कि अल्लाह माफ़ी दे, मेरे अपने फैमिली में मेरे सगे खालू जो है मियाँ अलग हॉस्पिटल के अंदर, बीवी अलग, बच्चे घर में कोरोना, और खालू डाइड इन अदर हॉस्पिटल। और उनको कोई देख नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता, उनकी अपनी बीवी उन्हें रुखसत कर नहीं सकती, उन्हें उनके बच्चे अपने बाप को नहीं देख सकते। तो ये अलमिया है कि नहीं है कि हम इतनी तेज़ी से रैप अप हो रही हैं हमारी स्टोरीज़ कि जो है अल्लाह ताला से मैं तो कहती हूँ कि अगर एक दिन भी और मिल रहा है, रब से माफ़ी मांग लें। काहे की सफाकियाँ, काहे कि यहाँ पे हमेशा के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हमें क्यों ये सबक याद नहीं रहता कि हम यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ से जाने का सफ़र है। सबकी बारी लगी हुई है। आज हमारे खालू की बारी है तो कल हमारी भी किसी भी चीज़ पे हमारा नाम लिखा हो सकता है। तो सिर्फ ये है कि हमें याद रखने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए काम करना मेरी मजबूरी भी है, मेरा ब्रेड एंड बटर है। मेरा काम जो है, काम से भागा नहीं जा सकता। तो जो है हमें फिर जो चीज़ें ज़िंदगी के साथ चल रही हैं, मुझे इतना याद है कि जब मुझे किसी ने सबक सिखाया, जब मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एंटर हुई, तो जब मुझे सबक सिखाया गया कि जो है कैसे चलना है, तो मुझे किसी ने कहा कि जब कैमरा ऑन हो जाए आप ये भूल जाएं कि आपके ऊपर से ट्रक गुजरा है या आपके ऊपर से जो है रक्षा गुजरा है, भूल जाएं। तो ये जॉब का हिस्सा है, ये नौकरी का हिस्सा है, ये काम का हिस्सा है, और ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। दूसरी बात ये कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नए ज्वाइन करने वालों के लिए, ये स्क्रीन की पट्टी पे जो नीचे नंबर चल रहा है फॉर अपॉइंटमेंट 0302 444 777 अगर इस नंबर से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो समझ लीजिए वो मेरे ही ऑफिस की तरफ से आ रही है। मेरी ही असिस्टेंट आपको असिस्ट कर रही है आपकी हेल्प करने के लिए। ताउन कीजिए। जब आप टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं 7-8 डेज वेट टाइम होता है। आपको मिलने की भी डिटेल्स भेज दी जाती हैं, आपको टेलीफोनिक सेशन की भी डिटेल्स भेज दी जाती हैं। दूसरी बात जो है, 4 इल्म अल्लाह ताला की मेहरबानी से नवाजे उन्होंने, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदात, पामिस्ट्री और कार्ड्स एक मेरा ईरानी इल्म है, ये टैरो कार्ड्स नहीं है। दूसरे, हर इल्म की एक दलील मेरे पास मौजूद है, और यही कहा जाता है कि जिस
इल्म को, जिस पेश गोई को करते हुए अगर आप दलील दे के बात करेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, तो वो इल्म के ज़ुमरे में आएगा। वो जो है उसका इल्म के ज़ुमरे में वो चीज़ होगी, उसको आप उसमें नहीं ले जा सकते जो है कि उसको आप शिर्क में, शिर्क वहाँ पे आएगा जहाँ आप किस्मत के बदलने की बात करते हैं। तो मेरा तो नारा ही एक है कि सामिया खान आपको किस्मत से डील करना सिखाती है। किस्मत को बदलने की ताकत सिवाय रब ताला की ज़ात के पास है। आपकी दुआएं, आपके नेक अमाल, आपका सदका जारिया आपकी सख्तियों को टाल सकता है। और ये बहुत महदूद सा एक अंदाज़ों का इल्म है। गैब का मुकम्मल इल्म बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये एक गाइडलाइन की तरह इसको लिया कीजिए, बहुत ज़्यादा इस पे फतवे ना लगाइएगा, क्योंकि मेरे पास अपने इल्म की गवाही में दलील है और मैंने पाकिस्तान के हर फ़िक़े के मौलवी के साथ मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ और अपने इल्म को मैंने साबित भी किया है और मनवाया भी है। मेरी कोई और शाख नहीं है, मेरी और कोई फ्रेंचाइज नहीं है। इस फ़ोन के थ्रू अगर आप बुक होते हो, चाहे मिलने के लिए, चाहे टेलीफोन रीडिंग के लिए, तो आप सेफ हाथों में हैं, आप महफूज हाथों में हैं। आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट, आपका पैसा, सिर्फ बारी आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके लिए मुझे माजरत दे दिया करें, क्योंकि मेरे यहाँ लाइन नहीं लगी हुई होती। मैं बहुत कम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके चल रही होती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे क्वालिटी ख़राब नहीं करनी। मेरे घर में कोई लाइन नहीं लगी हुई। हाँ, जिस क्लाइंट ने आना होता है वो उसी का टाइम होता है। अगर वो नहीं आता बगैर बताए, जो कि लोग अनएथिकल हरकत करते हैं, तो वो टाइम जो है वो हम कैंसिल हमारा हो जाता है और ज़ाया हो जाता है। एनीवेज जी, आज फिर एक नए हॉरोस्कोप के साथ, और ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटी सी ब्रेक। इसके बाद पहले ग्रुप के 4 सितारे, तो मुलाकात होती है आपसे पहले ग्रुप के साथ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ग्रुप सी हमारा, और ग्रुप सी के 4 सितारे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्नियन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। और सबसे पहला सितारा हमारा ग्रुप सी का सेजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस के जो लोग हैं, उर्दू में जिनके नाम फे से, इंग्लिश में जिनके नाम एफ से शुरू होते हैं, और अगर उन्हें नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, तो जिनका नाम एफ या फे से शुरू होता है वो सितारे से गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। सबसे पहले द मोस्ट फेमस लाइन, ये हफ्ता कैसा रहेगा, हम बात करेंगे तारीखों की। तो जी 18 अप्रैल से मैं बिगिनिंग करने लगी हूँ और मैं ख़त्म करूँगी 26 पे। 18, 19 और 20 अप्रैल कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा मेरे प्यारे सेजिटेरियंस को ज़रा सा डिसअपॉइंट करके जा सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड माली लोड आ सकता है, तो उसके लिए अलर्ट भी रहिए। थोड़ा सा, तभी कहते हैं कि अपने रेनी डेज के लिए थोड़ा बहुत सेव करना चाहिए, ताकि आपको किसी से यूँ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपने रेनी डेज के लिए हमें थोड़ी बहुत सेविंग्स जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए। उसके बाद 21 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक सेजिटेरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह फिर सितारा आपका कारोबारी फ्रंट पे। अगर किसी ने ओवरसीज़ ट्रैवल करना है, आप महफूज हैं। किसी की मुकदमे की तारीख है, तो इंशाल्लाह ये डेट्स आपके हक में ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स का कोई काम है सेजिटेरियंस, वो भी इस वक्त महफूज हैं। कोई कारोबारी काम है, किसी दोस्त की मदद दरकार है, सितारा 26 अप्रैल तक आपको सपोर्ट कर रहा है। 23 अप्रैल के बाद वाला हॉरोस्कोप जो नया बनेगा वो ज़रूर सुनिएगा। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। जो सेजिटेरियंस अंदरूनी मुल्क कोई तब्दीली चाहते हैं, कोई पोस्टिंग चाहते हैं, कोई तबादला चाहते हैं, तो इंशाल्लाह सितारा जो है वो आपकी फेवर में चल रहा है। अगर आप अंदरूनी मुल्क कोई तबादला, कोई पोस्टिंग चाहते हैं,
तो बिल्कुल आपकी फेवर में हो जाएगा काम। नई रिश्तेदारियां बन सकती हैं, या जिन रिश्तेदारियों में दरारें पड़ चुकी थी वो जो वक्त है दोबारा से आपकी फेवर में कम बैक करता हुआ नज़र आता है। बच्चों के मामलात, वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट रहेगी बच्चों के मामलात में भी। लव लाइफ में भी सितारे इंशाल्लाह आपके हस्बे मंशा चलेंगे। इसी तरह जो है 14 अप्रैल और 20 अप्रैल के बाद सेजिटेरियंस आपका करियर हाउस बेहतर हो जाएगा। जो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थे या जो कोई सेजिटेरियंस बीमार थे उनको शिफाए कामला मिलेगी, तो ये सितारे वहाँ पे आपके लिए बेहतर होने जा रहे हैं। हाँ, मुलाजमीन का सुख भी मिलेगा, आसपास के लोगों का भरपूर ताउन भी इस वक्त आपको अपने काम में मिलेगा। तो जो आपने कोई पीछे अगर तंगी सही थी, इस वक्त कुदरत आपको कॉम्पनसेट करेगी इंशाल्लाह आपके करियर रिलेटेड मामलात के अंदर। अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत संभल के छोटी मोटी चिक चिक जो है या नोक झोंक जो है वो ज़िंदगी का हुस्न थोड़ा सा बर्बाद कर सकती है। तो वहाँ पे अपने मूड्स के जो एग्रेसिव होने से बचिएगा। अगर आपका पार्टनर एग्रेसिव हो रहा है तो इग्नोर कर दीजिएगा। दो कान अल्लाह ने दिए इसलिए, इससे सुनना है, इससे आपने निकाल देना है, तो इतनी सी एहतियात करनी है आपने। हाँ, 23 अप्रैल के बाद फिर यहाँ से ख़तरा टल जाता है आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप या आपकी कारोबारी रिलेशनशिप में। फिर वो जो छोटे छोटे रखने पड़ रहे हैं, एक सितारा इब्लीस का काम अगर कर रहा है तो यहाँ से जगह छोड़ देगा। हम ये तारीखों के ऊपर ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि जो है जैसे देखिए ना, अल्लाह का सिस्टम भी ऐसे है, घड़ी है, कोई यूं वो क्लॉकवाइज चलती रहती है, कोई टाइम अच्छा आ जाता है, कोई टाइम बुरा आ जाता है, तो ये जो है ज़िंदगी इसी चलती रहती है। उसके बाद ये जो है बाकी हफ्ते की जो पोजीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक रिपीट करके रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, जहाँ जहाँ मैंने कहा है कि आप बिल्कुल माशाल्लाह आपके सितारे कंप्लीट फेवर में हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले सितारे की तरफ, और वो है कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी। जिनको नहीं पता उनका सितारा क्या है, जिनकी नाम इंग्लिश में जे से, जी से, जेड यानी जी से जिनके नाम शुरू होते हो, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। जे जग वाला जे, जी गर्ल वाला जी जीब्रे वाला जी। तो जी कैप्रिकॉर्नियंस, पहले हम आएंगे दी मोस्ट फेमस लाइन। ये हफ्ता कैसा रहेगा, 18 तारीख से लेके 26 अप्रैल तक हम बात करेंगे आपके लिए। 18, 19 और 20 ये दिन तो मुवाफिकत में है। पार्टनर की तरफ से अमन सुकून, घर में अमन सुकून, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वक्त तो आपकी मुवाफिकत में है। 21 और 22 अप्रैल हो सकता है कोई बड़ा माली मसला रिजॉल्व हो जाए, कोई चीज़ बेचना चाहते थे वो बिक जाए, कोई चीज़ लेना चाहते थे अच्छी कीमत पे मिल जाए, कहीं से दिया हुआ कर्ज वापस आ जाए, या कहीं से ऐसे पैसे आ जाए जो आपने तसव्वुर ना किए हों कि ये निकल आएंगे। तो कोशिश जारी रखिए, क्योंकि टाइम आपकी मुवाफिकत में है, बल्कि पूरा साल 2021 आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके हक में चल रहा है। 23, 24, 25 और 26 अपने करियर की परसुएशन जारी रखिए। जो काम करना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड या करवाना चाहते हैं, आप अपनी कोशिश को जारी रखिए। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है ये वाला, उनके लिए भी सूरत हाल उनकी मुवाफिकत में बनती हुई नज़र आती है। इसी तरह जो है बिज़नेस में कोई रास्ते, कोई डायरेक्शन आपकी फेवर में बन सकती हैं। दिमागी तौर पे मुंतशिर रहने के इम्कानात मौजूद हैं, या जो है जो लोग काम में हैं, जो कारोबारी हसद से अपने आप को बचाइएगा, और पार्टनरशिप में इस वक्त बहुत मोहतात रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे खुदा ना करे चीज़ों के लिए आपको भी विजिलेंट रहना पड़ेगा, वरना ये ना हो कि किसी सिचुएशन में आप
को पता ही ना हो और आप जो है वो बेवकूफ़ बन जाए और आपका पार्टनर जो है वो आपको कहीं डिच करा जाए, तो ज़रा सा वहाँ पे मोहतात रहिएगा। तो ये था जी कैप्रिकॉर्नियंस का हाल। अब हमारा, हाँ जी, तो अब बारी है ग्रुप सी के 11वें खिलाड़ी यानी आसमानी काउंसिल का 11वां प्लेयर है बुर्ज एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं और जिनका नाम एस से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। तो एक्वेरियंस, अब हम आते हैं दी मोस्ट फेमस लाइन, ये हफ्ता कैसा रहेगा। पिछले हफ्ते को एंड करते हुए भी मैंने कहा था, इस हफ्ते को बिगिनिंग करते हुए कह रही हूँ कि 18, 19 और 20 की तारीखों में अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, जॉब का प्रेशर बैलेंस कीजिएगा, लोगों के साथ मसलहत पसंदी से जो साथ काम करने वाले लोग होते हैं या जो आपके मातहत काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ ज़रा मसलहत पसंदी से काम ले लीजिएगा। उसके बाद 21 और 22 में आप इजी मूड में नज़र आते हैं, रिलेशनशिप में मुकम्मल हमें ज़रा मुतमईन नज़र आते हैं। जो अज़दवाजी ज़िंदगी में है वो भी जो अज़दवाजी ज़िंदगी में एंटर होना चाह रहे हैं वो भी, और वो इक्वेरियंस भी जो कारोबारी नए रिश्ते सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप से हम नए काम शुरू करें या नए पार्टनर्स के साथ नई बिगिनिंग करें। तो 2021 इस नीयत से बहुत ही मुवाफ़क़त वाला साल है। 23 और 24 जो है अप्रैल के दौरान पैसों की इंडिकेशन होती है। हाँ, ज़रा सा खर्च अखराजात भी उसी स्पीड के साथ नज़र आते हैं, तो बैलेंस ज़रूर रखिएगा, थोड़ा सा खर्चा पेंडिंग कर दीजिएगा, 25 और 26 में डाल दीजिएगा। हो सकता है 25 और 26 को आपको रिग्रेट ना रह जाए या वो खर्चा वाकई ज़रूरी हो जो आपने करना था, क्योंकि 25 और 26 की जो तारीखें हैं वो फिर मुझे एक्वेरियंस आपकी मुवाफ़क़त में नज़र आती हैं। अब हम आते हैं एक्वेरियंस, दोस्तियों में मोहतात रहिएगा, बहुत एहतियात के साथ। अगर आप अपने दोस्त नहीं लूज़ करना चाहते तो बहुत एहतियात के साथ। इसी तरह दिमागी तौर पे अपने आप को वो जो है ना उधेड़ बुन में ना डालिएगा, मतलब अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलिएगा कि दिमागी तौर पे सितारा आपको किसी तकलीफ़ में ना डाले। जो एक्वेरियंस शादी करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट टाइम है, जो एक्वेरियंस ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है, और वो एक्वेरियंस जो नए कारोबारी इत्तेहाद करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर टाइम है। पैसों के मामले में आपने, फ़ारसी की कहावत है सगे बाप पे भी भरोसा नहीं करना, तो थोड़ा सा बनिया बनना पड़ेगा जहाँ पे आपके माली मामलात आते हैं। उसके अलावा ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, बच्चों के मामलात, लव लाइफ के मामलात, इन सब में आप बहुत महफूज चल रहे हैं। अगर आपने कहीं तबादला कराना है तो भी टाइम मुवाफ़िक है, अंदरूने मुल्क किसी और शहर हिजरत का प्लान है तो भी टाइम मुवाफ़िक है। आपके जो घर के लोग हैं वो आपके साथ ताउन करते हुए नज़र आ रहे हैं। घर में अमन सुख अल्लाह के फ़ज़ल से, बच्चों की तरफ से कुछ बेफ़िक्री। हाँ, लव लाइफ में थोड़ा आर्गुमेंट करते हुए ज़रा गुरेज़ कीजिएगा जब तक कि 23 अप्रैल नहीं गुज़र जाता, या बच्चों के मामलात में थोड़ा विजिलेंट रहिएगा टिल दी 23 अप्रैल। तो ये ज़रा सी एक एहतियात है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली फ्रंट पे भी सितारा बिल्कुल ओके है, ज़ाती ज़िंदगी में भी सितारे की पोजीशन बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो मुझे आपके लिए कोई वहाँ पे परेशानी नज़र नहीं आती है। अब हमारे ग्रुप सी का और आसमानी काउंसिल का आखिरी सितारा बुर्ज पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत के जो लोग हैं, जिन्हें नहीं पता उनका सितारा क्या है, जिनका नाम जो है उर्दू में दाल और इंग्लिश में डी से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी बुर्ज पाइसेस से अपनी मदद ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं अपने लिए। एक जो है, क्योंकि गाइडलाइन ही है असल में। पहले हम आते हैं तारीखों की, जो दिन है आपके कि हफ्ता कैसा रहेगा। 18, 19 और 20, पिछले हफ्ते मैंने एंड करते हुए पाइसेस आपको कहा होगा
कि लव लाइफ में अच्छा दिन है, बच्चों के साथ अपने वक्त को गुजारिए ताकि आप अपने अंदर के दिल के बच्चे को महसूस कर सकें। ये इन हालात में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोचें, इंसान को बूढ़ा करती हैं वक्त या उम्र, इंसान को नंबर्स जो है वो बूढ़ा नहीं करते। 21 और 22 की तारीख़ों में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, ज़रा एक्टिव रहिए, नींद पूरी कीजिए, अपनी कमर के दर्द का ध्यान रखिए, अपने पाँव को पैम्पर कीजिए। आप अपने पाँव का ख्याल रखेंगे, आप अपनी पूरी बॉडी को कंफर्ट ज़ोन में रखेंगे। उसके बाद आ जाता है जी जो बिज़नेस हाउस है वो आपका आपकी लिए थोड़ा सा मोहतात रहने वाला है। चलता रहेगा, भागेगा शायद नहीं जिस तरह आप चाह रहे होंगे, लेकिन चलता ज़रूर रहेगा इंशाल्लाह। दोस्तियों में भी जो है वो नज़र आता है कि आपको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। मैंने आपको डेट्स पूरी नहीं दी थी, मैं पहले डेट्स पूरी करूं। हमने कहा था कि 21 और 22 में अपनी हेल्थ, अपना काम, अपने जो सराउंडिंग के लोग हैं, आपने ज़रा सा मोहतात चलना है। 23 और 24 का दिन आपकी मुवाफ़क़त में है इंशाअल्लाह। 25 और 26 के दिन में जो है कहीं से मनोसल्वा आ सकता है, कहीं से फाइनेंशियल हेल्प आ सकती है, पैसों का मामला जो है वो वहाँ पे आपके हक़ में हो सकता है। जो कारोबारी मामलात हैं वो थोड़ा सा आपको मोहतात रहना पड़ेगा। और जो है ये ज़रूर है कि पैसों के मामले में भी अल्लाह का करम रहेगा। इसी तरह इस हफ़्ते 14 अप्रैल गुज़र चुकी है और 20 अप्रैल ने गुज़रना है, तो इंशाअल्लाह उसके बाद हो सकता है कि कोई जो है वो आपको कोई ऐसा सफ़र करना पड़े अंदरूनी मुल्क जो कि आपके लिए बामकसद हो, बामुराद हो। आपकी जो है नए रिश्ते बनने के इम्कानात हैं, घर वाले इस वक्त आपकी मुवाफ़क़त में नज़र आते हैं, लेकिन अपने खूनी रिश्ते या अपने पेरेंट्स में से किसी की हेल्थ या किसी की कोई चीज़ थोड़ा सा आपको परेशान ज़रूर रख सकती है। पाइसेस, आपके लिए फिर मेरा जाते जाते वही मशवरा कि ये जो नंबर्स हैं ना उम्र के, ये हमें बूढ़ा नहीं करते, हमें सोचें बूढ़ा करती हैं। क्योंकि 2021 अगर आपने मेरी बात मान ली तो आपको ये सफ़र बहुत आसान लगेगा, और अगर आपने ना मानी, साल तो गुजर ही जाएगा लेकिन वो आपको गुजार के भी जा सकता है। आपका मेंटली, आपकी हेल्थ का। तो जी मेरे प्यारे जो पाइसेस हैं, अगर आप लोग मेरी बात मान लोगे और अगर नहीं मानोगे तो नुकसान आपका है, क्योंकि ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ़ में डाल देगा ये सितारा। तो जो जिस मज़हब के तहत पैदा हुआ है इस वक्त अपने मज़हब को रुजू कर लीजिए। याद रखें, ये जो अनसर्टन, अनएक्सपेक्टेड जर्क्स आपको महसूस होंगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस वक्त जो मुसलमान मेरे बहन भाई हैं, वो तो जितना हो सके अल्लाह हुस्सामत को पढ़ें, अल्लाह हुस्सामत का विर्द करें, क्योंकि इस वक्त जो है अल्लाह हुस्सामत के सदक़े बेनियाज़ी मांगिए, ताकि जो 2021 का जो उतार चढ़ाव है, वेरिएशन, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, ये आपको परेशान ना कर सकें। क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है अपने जिस भी रिलीजन के अंदर पैदा हुए पाइसेस, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप जो दुआएं मांगोगे 2022 में उन दुआओं को पूरा होते हुए आप देखेंगे। तो ये है हर मुश्किल के बाद आसानी वाला फॉर्मूला जो है। तो ये थी जी मेरे आज के 12 सितारे। आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तनकीद भी कीजिए, जो हेल्दी बनती है वो कीजिए, ताकि मैं आपकी दिए हुए मशवरों पे मैं अमल भी करती हूँ, मैं उनको शामिल भी हम करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हमारा लाउंज आबाद है, आप हैं तो मेरी जो है वो कहते हैं ना कि लाइफ लाइन है आप लोग, आप मेरी स्ट्रेंथ हैं और आप मेरे बाजू हैं। तो बिल्कुल तनकीद कीजिए जो चीज़ आपको बुरी लगे, लेकिन जिस हद तक हो सकता है
ईमानदारी के साथ मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। हाँ, कभी कभी बकुल लापरवाही टेक्निकल हो जाए, आवाज़ ना आए, या जैसे हमारा हॉरोस्कोप लेट हो गया तो वो मेरा फॉल्ट नहीं होता, वहाँ पे मैं बेबस होती हूँ, वहाँ पे मैं किसी की मोहताज होती हूँ। तो अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे ज़िंदगियाँ आसान रहें। अगला हॉरोस्कोप सुनना बहुत ज़रूरी है। ये जाते जाते मैं मैसेज दे के जा रही हूँ। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक चल रही हैं सितारों की रोशनी में, लेकिन अगला हॉरोस्कोप आपके लिए ज़रा सा अलार्मिंग है। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को आप पे आसान करें। और ये महीना रिमाइंडर है हमारे लिए वो रवादारी, उस सब्र का, कि जो है ये सब्र उस नफ्स पे कंट्रोल का लेसन है, कि अल्लाह ताला उन आसानियों को आपको तौफीक भी दे कि आप लोगों की ज़िंदगी आसान करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने दी मोहलत और सेहत ने दी इजाज़त, तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। फ़ी अमानुल्लाह।